दोस्तों, ये एक ऐसी बदकिस्मत लड़की की कहानी है जो आंखों में महानगरीय जीवन के सुनहरे सपने लेकर सुदूर गांव से शादी करके शहर आती है और आते ही देह व्यापार की अंधगुफा में धकेल दी जाती है। काल्पनिक नाम आरती, उम्र महज 17 साल। दोस्तों, भोगविलास की वस्तुओं में इंसान हमेशा अतृप्त ही रहा है और ये अतृप्त इच्छाएं उसे यहीं इसी धरा पर बहुधा घोर नर्क का एहसास करा देती हैं। ऐसे ही नर्क की आग में ये सज्जन जल रहा है। आओ इसका दुख जानते हैं। एक दिन इसे रेलवे स्टेशन पर एक विदेशी पर्यटक मिलता है और शहर के किसी पॉश होटल ले चलने की बात करता है, मगर रास्ते में दोस्ती गांठकर सुनसान जगह पर रोक लेता है। वह एक औरतबाज अय्याश आदमी है और उससे किसी कमसिन लड़की से मिलाने की बात करता है। शुरू में ये सज्जन मना करता है, मगर अधिक पैसे के लालच में जिम्मेदारी ले लेता है। क्योंकि उसके कई साथी ड्राइवर ये धंधा करते हैं, इसलिए वो जगह जगह फोन करता है, मगर काम नहीं बनता। दरअसल उनकी पहुंच उम्र दराज औरतों तक ही है। जगह जगह फोन करने पर भी जब काम नहीं बनता तो वह घबरा जाता है, क्योंकि हाथ आई लक्ष्मी को जाने देना नहीं चाहता। एक मुश्त 40,000 उसने आज तक नहीं देखे थे। वह एक घिनौना फैसला लेता है। अपनी बीवी को इस काम के लिए तैयार करने के लिए चाल चलता है। वह घर जाकर उससे झूठ बोलता है कि आज उसका 1 अरबपति जिगरी दोस्त मिला और जब मैंने उसे बताया कि मैंने शादी कर ली है तो बहुत खुश हुआ और तुम्हारे लिए गिफ्ट वास्ते 40,000 रुपए दिए हैं। जब वह बीवी को उससे मिलाने की बात करता है तो वह तुरंत तैयार हो जाती है, परंतु जब वह होटल पहुंचती है तो पति के दोस्त पर संदेह करती है। वह शराब पी रहा होता है और उसको अपनी बगल में बिठाना चाहता है। अकेले में गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए वह कहता है कि उसके सोफे पर बैठने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो आजकल आम बात है। तो प्रत्युत्तर में बगैर देरी किए बीवी कहती है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसकी आंखों में हवस है। पति फिर पासा फेंकता है कि वह ऐसा नहीं है, मैं उसको वर्षों से जानता हूँ। यदि तुम मुझसे शर्मा रही हो तो घंटे आधे घंटे के लिए मैं बाहर चला जाता हूँ। इतना सुनते ही बीवी वहां रुकने से मना कर देती है। वह सख्ती से कहता है कि उसने 40,000 लिए हैं, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जब मुझे आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्यों है। वह आवेश में आकर यह कहता हुआ बाहर निकल जाता है कि तुम्हें हर हाल में उसे खुश करना है, वरना हमारा रिश्ता खत्म। वह अपने पति के तथाकथित दोस्त के पास सोफे पर जा बैठती है। कर भी क्या सकती थी। औरत बचाव में हिंसक भी हो तो भी मर्द से नहीं जीत सकती। उसकी हालत जंगल में शेरों से घिरी लाचार हिरनी जैसी थी। अपना स्वामी ही धोखेबाज निकला तो गैर से क्या उम्मीद करनी। उसे शराब उसने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। कब वह बिस्तर पर पहुंची पता ही नहीं चला। वह वहशी रात भर उससे दरिंदगी करता रहा और सुबह जल्दी भाग लिया। जब सुबह उसका पति उसे लेने होटल पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर घबरा जाता है। चलना फिरना तो दूर, वह खड़ी भी नहीं हो सकती। वह उसे बताती है कि कैसे पागल जानवर की तरह रात भर उसके शरीर को नोचा गया है। दोस्तों, आप इस मासूम औरत के कष्ट का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी हालत देखकर इसके पत्थर दिल पति की भी आत्मा चीख उठती है।
उस वहशी ने उससे एक पागल कुत्ते की तरह रात भर बलात्कार किया है। वह बहुत दुखी होता है और माथा पकड़कर बैठ जाता है। अपने उसी पाप के प्रायश्चित की आग में जल रहा है। ये 3-4 दिन हो गए हैं, ना तो उसे भूख लगती है और ना प्यास लगती है और ना ही अपने पाप का कोई प्रायश्चित सूझ रहा है। डॉक्टर का बिल लाखों में पहुंच चुका है, पर बीवी की हालत में खास सुधार नहीं है। वह हॉस्पिटल के बेड पर है। उसके पास ना तो पुरानी जमा पूंजी है और ना ही गांव से मदद मिल सकती है। महानगर में भी अपना कोई नहीं, करे तो क्या करे। वह आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है, पर उसका एक साथी ड्राइवर उसे पकड़ लेता है। क्या पता क्या होगा। अतृप्त इच्छाओं से गलत रास्ते, गलत रास्तों से गलत मंजिल और गलत मंजिलों से दारुण दुख मिलते हैं। यही प्रकृति का नियम है। इस सज्जन का दुख भी ऐसा ही है। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि सुखी जीवन जीने के लिए धनवान होने की परिभाषा जानना कितना जरूरी है।